हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीयूटी ज्योग्राफी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। अगर आप भी इच्छुक हैं इस डिपार्टमेंट में अपनी पीजी करने के लिए ज्योग्राफी से, तो आप कुछ बातें, जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स मोस्टली पूछते हैं कि कैसा डिपार्टमेंट है, कैसी पढ़ाई है, कितनी फ़ीस लगेगी इत्यादि, क्या हमें वहाँ एडमिशन लेनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों के रहते हैं पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। तो अगर आप जाने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बहुत सारे डाउट्स हम आपके इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन से लेके आपकी एडमिशन तक हम आपकी पूरी तरह यहाँ पे वीडियो बना के हेल्प करते रहेंगे, खासकर ज्योग्राफी वालों के लिए, राइट। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है ये जैसे कि अदर यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2009 में एस्टेब्लिश की गई थी। उसी तरह ये यूनिवर्सिटी भी जो है 1 मार्च 2009 को एस्टेब्लिश हुई है। अभी हाल ही में नई यूनिवर्सिटी है, 15-16 साल हुई है, ठीक है। और जो इसका प्रेजेंट कैंपस है वो एक ब्राम्बे नामक जगह है, लगभग रांची सिटी से 25 किलोमीटर दूर वहाँ पर एस्टेब्लिश है, वहाँ पर सिचुएटेड है। तो अगर आप वहाँ जाने के इच्छुक हैं तो आप रांची से सीधा वहाँ जा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के बारे में थी। और उसके बाद हम देखें कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी है यहाँ पर, वो स्कूल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंडर आता है। और ये डिपार्टमेंट यहाँ पर 20 जनवरी 2020 को एस्टेब्लिश हुआ है। हाल ही में 2 साल 3 साल इस डिपार्टमेंट को ओपन हुए हैं। और यहाँ पर एमए एमएससी की डिग्री आपको दोनों प्रोवाइड की जाती है। टोटल स्टूडेंट कैपेसिटी देखी जाए तो 31 है। और बाद में अभी हाल ही में इस डिपार्टमेंट ने जो है बीएससी एमएससी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी स्टार्ट किया है। अगर हम देखा जाए तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंडर, और इसकी कैपेसिटी भी 31 स्टूडेंट्स की है। तो आप समझ गए होंगे कि ये डिपार्टमेंट अभी इसको 3 साल हुए हैं। अभी एक बैच ही या 2 बैच ही बोलें यहाँ से पास आउट हुए हैं, राइट। और यहाँ पे एमए एमएससी की डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ में बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स भी ये डिपार्टमेंट चलाता है। टोटल 31 स्टूडेंट्स की इस डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है। बीए बीएससी डिग्री इन ज्योग्राफी और बीएससी जो है आपका, देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में आपकी या तो बीए बीएससी डिग्री इन ज्योग्राफी होनी चाहिए, या तो बीएससी इन जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर। अगर इनमें भी आपकी बीए या बीएससी की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, पर आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल्स, राइट। और ये SC ST कैटेगरी के लिए 40% है, ठीक है। तो ये थी इस डिपार्टमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन लेने से पहले आप इस चीज़ को ढंग से देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखें तो टाइप ऑफ डिग्री अगर किस तरह की दी जाती है, तो वही है। अगर आपकी बीए है तो आपको एमए ज्योग्राफी मिलेगी, अगर आपकी बीएससी है तो आपको एमएससी ज्योग्राफी की डिग्री मिलेगी, राइट। दोनों यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। टोटल सीट्स मैंने पहले बताया 31 हैं। स्टडी क्वालिटी अगर देखी जाए स्पेशली एमए ज्योग्राफी के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छी है, बट ओवरऑल हम देखें तो अच्छी स्टडी क्वालिटी है, क्योंकि डिपार्टमेंट हाल ही में 3-4 साल पहले ही एस्टेब्लिश हुआ है। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है सुधर रही हैं। ज्योग्राफी कोर्स फ़ी अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर जिस टाइम आपकी एडमिशन होगी आपके 22,000 के आसपास फ़ीस लग जाएगी, और फिर आपको हर सेमेस्टर में 18,000 पे फीस देनी पड़ेगी। तो इससे आप देख सकते हैं कि एडमिशन्स जो हैं थोड़ा मतलब जो फ़ीस है थोड़ी महंगी है इस यूनिवर्सिटी की। क्यों महंगी है, ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर कि आपका डिपार्टमेंट कब खुला है, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो अदर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में ये यूनिवर्सिटी थोड़ा महंगी है, मैं यूँ कह सकता हूँ, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स इन जियोग्राफी डिपार्टमेंट वो टोटल 5 हैं। अगर हम उसके बाद देखें, आर देयर प्रॉपर क्लासरूम्स, कार्टोग्राफी लैब्स और क्लासरूम्स, जीएस लैब्स इस तरह की हैं। तो लोगों का मानना है कि क्लासरूम एंड जीएस लैब्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन कार्टोग्राफी लैब जो है अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ज्योग्राफी वालों के लिए, राइट।
तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद हम देखें कि टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, खासकर ज्योग्राफी वालों का। तो बहुत ही अच्छे फ्रेंडली बिहेवियर है, ऐसा वहाँ के स्टूडेंट्स का मानना है। क्या टीचर पंक्चुअल हैं, टाइम से क्लासेस लेते हैं? तो लोगों का मानना है यस, पंक्चुअल हैं, टाइम से क्लासेस लेते हैं। क्या सिलेबस टाइम पर कंप्लीट होता है? बिल्कुल, सिलेबस टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम देखें कि सीयूटी की कट ऑफ कितनी जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए, तो अगर आपके सीयूटी में 120 से 150 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी आसानी से एडमिशन यहाँ हो जाएगी, राइट। कितना परसेंट सिलेबस जो है यूजीसी नेट सिलेबस के साथ मैच करता है? तो यहाँ पे 60 to 80% सिलेबस जो है इस यूनिवर्सिटी का एमएससी और एमए का जो भी कोर्स है उसका जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी के इस सिलेबस के साथ मैच करता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहता है कि हमें यूजीसी नेट जेआरएफ करना है, सीएसआईआर करना है, तो कितना परसेंट जो है हमारा सिलेबस मैच होता है? तो यूजीसी का जो नेट का सिलेबस है उसके साथ इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस 60 to 80% जो है मैच कर जाता है। तो जैसे कि यूजीसी की गाइडलाइन है 75% आपको चाहिए ही चाहिए अटेंडेंस में। तो क्या ये क्राइटेरिया जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा या नहीं? तो इसका मानना है कि यस, डिपार्टमेंट इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, आपके 75 अटेंडेंस का होना जरूरी है। क्या हॉस्टल सबके लिए अवेलेबल होता है? अगर होता है तो हॉस्टल और मेस की फ़ीस कितनी है? तो सबका मानना है कि हाँ, खासकर जो बाहर के बच्चे होते हैं उनको हॉस्टल अवेलेबल होता है। तो 1100 रुपये हॉस्टल की फ़ीस लगेगी हर मंथ, और प्लस मेस फ़ीस जो है 4000 लगेगी। तो मेस फ़ीस भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थोड़ी महंगी है, और हॉस्टल फ़ीस भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थोड़ी ज़्यादा है, राइट। इसके बाद देखिए हम फूड की क्वालिटी, तो फूड की क्वालिटी अच्छी है। देखिए फूड की क्वालिटी मोर और लेस हर जगह सही रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है, राइट। तो फूड की क्वालिटी यहाँ पर भी अच्छी आपको मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि हम तो ना यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं साथ साथ में, तो क्या हम यूपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ कर पाएंगे, क्या हमें टाइम मिलेगा? तो लोगों का मानना था कि यस, आप कर सकते हैं। बाकी ये आपके टाइम मैनेजिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम जो है मैनेज कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या सीयूजे जो है अच्छा है एमएससी ज्योग्राफी के लिए? तो वहाँ के स्टूडेंट्स का मानना था डेफिनेटली, अगर आपको कम मार्क्स में अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए और आप पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी में, तो ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप आ सकते हैं इस डिपार्टमेंट में, राइट। अगला मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप इस डिपार्टमेंट को, इस यूनिवर्सिटी को आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स का जो वहाँ पढ़ते हैं उनका मानना था कि यस, आप आ सकते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग मोर विच हेल्प्स इन एनहांसिंग दिस सर्वे? तो क्या कुछ और खासियत हो इस यूनिवर्सिटी की? तो उनका मानना था कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो बहुत ही अच्छी है, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बारे में। कितनी फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस है, टीचर का बिहेवियर कैसा है, कितनी कट ऑफ जाती है, नेट का सिलेबस कितना मैच होता है, राइट। इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले, वो यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ में ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम आपको धीरे धीरे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, धीरे धीरे आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाई जाएगी। ये अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आपको डेली एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं, अदर स्टडी मटेरियल ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रोवाइड करवाते रहते हैं। साथ में ही आपकी एडमिशन्स में बहुत सा ये आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।